ये खबर आजाद भारत में रहने वाले हर भारतीय को शर्मसार करने वाली है। मुंबई के जिस अगस्त क्रांति मैदान से 1942 में स्वतंत्रता संग्राम की निर्णायक लड़ाई का बिगुल बजा था, वो पवित्र जमीन आज नशाखोरों के हवाले हो गई है। राजनेता इस जगह पर कब्जे की फिराक में है और प्रशासनिक भ्रष्टाचार और लापरवाही यहां चप्पे चप्पे पर नजर आती है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की ये रिपोर्ट। यह है मुंबई का अगस्त क्रांति मैदान। 1942 में इसी जगह से भारत छोड़ो और करो या मरो जैसे नारे दिए गए थे और यहीं से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की निर्णायक जंग शुरू हुई थी। लेकिन उस आंदोलन के 75 साल बाद आज इस जगह की सूरत पूरी तरह से बदल गई है, चौंकाने वाली हो गई है। दक्षिण मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच छुपे इस मैदान में घुसते ही आपको हर ओर शराब की बोतलें पड़ी हुई नजर आएंगी, जो हर शाम यहां लगने वाली महफिलों की कहानी कहती हैं। जी हां, ये वही जगह है जहां अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीयों ने कस्में खाई थी और यहां पैदा हुए तूफान ने आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। लेकिन आज यहां लोग शराब के नशे में हिलते हुए नजर आते हैं। इस मैदान की हिफाजत का जिम्मा मुंबई महानगर पालिका ने एक निजी सुरक्षा एजेंसी को दे रखा है। उनके गार्ड हमें यहां घूमते दिखे। जब हमने उनसे शराब की इन बोतलों के बारे में सवाल पूछा तो सुनिए इनका क्या कहना था। मैं झाड़ू वाले को देखने के लिए आया हूँ जो बराबर साफ किया है कि नहीं किया है। मेरा सुपरवाइजर बोला है जो जाओ तुम। तो जब यहाँ पे लोग आके नशा करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तब आपको कुछ रोकते नहीं हो? इसलिए जो मेरे को 12 घंटे का ड्यूटी है साहब, 8 बजे में आना, 8 बजे रात में जाना। उसके बाद 8 बजे के बाद क्या होता है यहाँ पे? 8 बजे के बाद मैं हूँ ही नहीं तो मैं क्या बतला सकता हूँ। तो कौन रहता है यहाँ पर? सुपरवाइजर बतलाएंगे। सुपरवाइजर वो रहे वहाँ पे बैठे। हमने जब इन गार्ड्स के सुपरवाइजर से सवाल किए तो उसका भी जवाब गोलमोल था। ये बताइए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ये बियर की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ऐसी जगह पर जहाँ से कि भारत छोड़ो का नारा दिया गया, जहाँ से आज़ादी का निर्णायक संग्राम हुआ, वहाँ पर इस तरह की ये हालत है। देखिए यहाँ पर जो लोकेलिटी है ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा उतना परिवर्तन नहीं है। वो सामने से भी कुछ करके और रोड पर में गार्डन पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, 2 सिक्योरिटी है, वहीं से उठा करके फेंक दिया। सुबह सुबह मैं उसको सफा करवा करके बाहर निकालता हूँ। तो इसके लिए थोड़ा एरिया के हिसाब से और लोकेलिटी के हिसाब से प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं तो ये जो बियर की बोतलें यहाँ पर कैसे आई? मतलब लोग यहाँ पर शराब पीते हैं आके शाम को यहाँ पर इसी बाहर से कहीं पर मैं गाड़ी के पास में खड़ा होकर किया और वहाँ से उठा करके गार्डन में फेंक दिया, इसके लिए खड़ा हो जाता है। ये तो आपकी सिक्योरिटी है यहाँ पर, आपकी जिम्मेदारी दी गई है आपको यहाँ पर सुरक्षा की जो है, तो वो लोग क्या करते हैं? देखिए जब जितना बड़ा गार्डन है वो हिसाब से अपने को सिक्योरिटी है नहीं। इतने बड़ा 6 गार्डन है, 6 गार्डन में 2-3 वॉचमैन रहता है, तो पाली पाली से ही राउंड मारेगा। कभी ये गार्डन में है, कभी वो गार्डन में है, कभी वो गार्डन में है, कभी महात्मा गांधी वाला स्तंभ गार्डन है उसमें जाते हैं, सीनियर सिटीजन गार्डन है उसमें जाते हैं। तब तक कहीं से भी कुछ उठा करके फेंक डालते हैं, तो ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो इनका कहना था कि लोग शाम के वक्त मैदान के बाहर शराब पीते हैं और बोतलें मैदान में फेंक देते हैं। लेकिन ये क्या, हमें तो भरी दोपहर इस मैदान में ही लोग जाम छलकाते हुए दिख गए, इन गार्ड्स की मौजूदगी में। अगस्त क्रांति मैदान से सटा हुआ ये फेलोशिप स्कूल है जहां पर बच्चे प्री प्राइमरी से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करते हैं और स्कूल के बाहर ये डस्टबिन है। आइए देखते हैं यहाँ की डस्टबिन से क्या चीजें निकलती हैं। ये देखिए, तो ये शराब की बोतल निकल रही है स्कूल के बाहर लगे इस डस्टबिन से। इस मैदान में सिर्फ शराब की महफिलें ही नहीं सजती, बल्कि यहाँ ड्रग्स लेने वालों का भी जमावड़ा होता है। कि जब स्कूल छूट जाती है अराउंड 4 साढ़े 4 बजे, बाद में अराउंड 7 साढ़े 7 बजे तक अंधेरा भी हो जाता है यहाँ पे काफ़ी। तो यहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स आते हैं और अल्कोहलिक्स भी आते हैं यहाँ पे। और आपको कहाँ कहाँ पे दिखाई देगा, आपको अल्कोहल का खाली बॉटल भी दिखाई देगा। कभी कभी इधर सिरिंज भी मिलती है अपनी, हेरोइन या वो सब जो उन लोग का रहता है वो लेने की। तो काफ़ी डेंजरस हो गया इधर, रात को यहाँ बाहर निकलना मतलब काफ़ी डेंजरस हो जाता है। बारिश के मौसम में इस मैदान में पानी जमा हो जाता है।
मोटी रकम लगाकर बीएमसी ने यहाँ नालियां तो बनवा दी, लेकिन इन नालियों से पानी नहीं निकल सकता। नालियों के ऊपर लगाई जाने वाली जालियां भी कई जगह पर गायब हैं, क्योंकि नशेड़ियों ने उन्हें चुराकर कबाड़ में बेच दिया। मैदान में जमा पानी डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को दावत देने के लिए काफी है। असल में 3 साल पहले ये जो बनाया गया था, इसमें पानी जो ग्राउंड है पूरा, इसके अंदर पानी भर जाता था। कंप्लेंट दी थी बीएमसी में, तो उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला था और इसको ये नाली बनाया था ताकि ये सारा पानी जो ना अंदर जमा हो गया बाहर निकल जाए। लेकिन वो बना तो लिया, लेकिन उसको मेंटेन जीरो। अब इसमें देख सकते थे, ये पूरा पानी तो जाने की कोई जगह ही नहीं, पूरा भरा हुआ है। और कई बीच बीच में तो जालियाँ गायब है इसमें बीच में से। अभी इसमें बच्चे यहाँ पे संडे को आके क्रिकेट खेलते हैं, बाहर के लोकल पब्लिक, उसको गिरना लगना सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ये पूरा जो है ना पूरे ग्राउंड लोग ने वो किया था, लेकिन पूरा चौकअप है, पूरी ये ड्रेनेज लाइन पूरी चौकअप है। तो ये पानी नहीं निकल पाता था, इसकी वजह से जगह जगह पे हम देख रहे हैं पानी भर गया है यहाँ। जी हाँ, ये पानी पूरा जो है ना एक लेक की तरह हो जाता है। बारिश ज़्यादा आएगी तो एक तालाब की तरह हो जाता है। आज भले ही ये मैदान अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि पहले इस जगह को ग्वालिया टैंक मैदान के तौर पर जाना जाता था। ग्वालिया का मतलब उन लोगों से होता है जो लोग गायों की देखभाल करते हैं। पहले यहाँ पर एक तालाब हुआ करता था, जहाँ पर आसपास के ग्वाले गायों को नहलाने के लिए, उन्हें पानी पिलाने के लिए आते थे। लेकिन कुछ वक्त बाद उस तालाब को पाट दिया गया और इस जगह ने एक मैदान की शक्ल ले ली। इस जगह का अगस्त क्रांति मैदान के तौर पर नामकरण हुआ अगस्त 1942 में, जब यहां से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 8 अगस्त को यहीं से अरुणा आसिफ अली ने महात्मा गांधी का संदेश हजारों लोगों की भीड़ तक पहुंचाया। उन्हीं की अपील पर लोगों ने अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने के लिए एक बड़े संघर्ष की शुरुआत की। भारत के इतिहास में यह अगस्त क्रांति जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह अगस्त क्रांति का नारा था, अंग्रेज चले जाओ। और यह अगस्त क्रांति जो है वो यहीं से 8 अगस्त को शुरू हुई थी, जहां पे मौलाना आज़ाद के अध्यक्षता में यह कांग्रेस महासमिति का यहाँ पे अधिवेशन हुआ था। और यह अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह पुरजोश से चलाएंगे। और यहाँ पे गांधी जी ने लोगों को करो या मरो यह नारा जो है वह दिया। और गांधी जी ने लोगों को यह भी कहा कि इसी क्षण से आप अपने आप को जो है वो स्वतंत्र मानो और हमें किसी भी हालत में यह भारत को जो है वह हमें आज़ाद करना ही है। और यह करने वक्त हमें शायद से हमारी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना है। आंदोलन के वक्त पूरा मैदान एक ही था, लेकिन आज ये 6 हिस्सों में बंट गया है। मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा क्रिकेट और फुटबॉल खेलने के लिए है। दूसरे हिस्से में बच्चों का प्ले एरिया है। तीसरे हिस्से में बुजुर्गों के लिए पार्क बनाया गया है। चौथे हिस्से में स्वतंत्रता आंदोलन का स्मारक है। 5वें हिस्से पर शिवसेना का एक पूर्व पार्षद जिम बनवा रहा था, लेकिन विवाद होने पर काम अधूरा ही छोड़ दिया। और 6वें हिस्से का इस्तेमाल फेलोशिप हाई स्कूल पीटी क्लास के लिए करता था। लेकिन मैदान की जो हालत है उसके मद्देनजर अब पीटी क्लास स्कूल के भीतर ही कराई जाती है। वैसे मैदान को इस तरह से 6 हिस्सों में बांटा जाना ही गैरकानूनी है। ये मैदान भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से बनाई गई राष्ट्रीय धरोहरों की लिस्ट में शामिल है। यहाँ किसी भी तरह के बदलाव करने से पहले पुरातत्व विभाग की इजाजत जरूरी थी, जो कि बीएमसी ने नहीं ली। जब हमने अगस्त क्रांति मैदान की इस सूरत की जानकारी बीएमसी की गार्डन कमेटी की चेयरमैन सानवी तांडेल को दी तो उन्हें भी ताज्जुब हुआ। तांडेल ने कहा कि मैदान की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और उसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी। अभी अभी आपके माध्यम से हमें पता चला कि वहाँ की सुरक्षा कम पड़ रही है, वहाँ पे अवैध धंधे चालू है। वो अभी हमने एसजी को बोल के वहाँ की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बोली है और खुद जाके देखने को बोला है कि वो क्या उधर चल रहा है और अच्छी तरह से वो मेंटेन करने को बोला है। आगे जो हमारा जो काम चालू होगा उसमें कैमरा बिठाने का सूचना हमने दे दिया है। 1942 में इस जमीन से जिस आंदोलन का आगाज हुआ था वो 5 साल बाद
अंग्रेजों को भारत से भगाकर ही खत्म हुआ, लेकिन आज इस जगह की जो हालत है वो इस बात की मिसाल ही पेश करती है कि हम अपनी राष्ट्रीय धरोहरों की कितनी कद्र करते हैं। कैमरामैन अनिल श्रृंगारे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।